नमस्कार दोस्तों, कुछ और अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यूनिवर्सिटी क्लोजर के संदर्भ में केयू की तरफ से नोटिस जारी किया जिसमें बात की गई, ये डिसाइड किया गया है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 24 मई से लेकर 31 मई को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी और जो कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे। और इसी संदर्भ में गाइडलाइंस भी बताई गई और ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑफिस को ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ओपन किया जा सकता है और ज़रूरत के मुताबिक ही स्टाफ को बुलाया जा सकता है। और जो टीचर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ घर से करेंगे, चाहे एग्जाम्स की ड्यूटीज़ होगी, चाहे टीचिंग की ड्यूटीज़ होगी, वो जो भी ड्यूटीज़ हैं वो ऑनलाइन फ्रॉम होम करेंगे। और ये भी कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं उनको छोड़कर जो बाकी दुकानें हैं वो ओड इवन के हिसाब से खुलेंगी, सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक। और जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो एज पर रूल्स पहले की तरह ही खुलेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट हाउस हैं वो बंद रहेंगे और साथ ही साथ जो पब्लिक डीलिंग है वो बंद रहने से स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे जिसकी वजह स्टूडेंट्स लगातार परेशान हैं। और इसी संदर्भ में यूनिवर्सिटी को मेल भी की गई है कि कोविड के नियमों की पालना करते हुए, कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पब्लिक डीलिंग सुचारू रूप से शुरू की जाए ताकि छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए और छात्रों को ज़्यादा परेशानियां ना हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं vc@kuk.ac.in। ये एक और खबर कल साझा की जा रही थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आयोजित होम परीक्षा यानी कि कैंपस को ओपन किया जाए, एग्जाम्स ऑफलाइन लिए जाएं, स्टूडेंट्स का टीकाकरण किया जाए। और इसमें बात जो कही गई थी कि परीक्षा के समय में कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही परिसर में छात्रों को प्रवेश दिया जाए। और बात करें, ये खबर कल अमर उजाला के वाराणसी एडिशन में छपी थी। और साफ तौर पर सबको पता है कि हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में कोविड को लेकर जो हालात हैं वो अलग अलग हैं और हर एक राज्य सरकार अपने प्रदेश में कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ तालमेल रखते हैं और उसी के बाद ही आगामी डिसीजन लिए जाते हैं। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस खबर से उनको ज़्यादा विचलित होने की, ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले छात्रों की जो क्लासेज हैं वो फ़िलहाल ऑनलाइन मोड से लग रही हैं और एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड से लेने पर ही यूनिवर्सिटी का फोकस है। अभी तक जो कोविड की सिचुएशंस हैं वो इतनी बेटर नहीं हुई हैं कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएं। तो जो भी खबर साझा करते हैं वो एक बार खुद ज़रूर पढ़ लिया करें कि ये खबर कहाँ से छपी है, किस अखबार में छपी है और किस संदर्भ में ये खबर छापी गई है और कहाँ तक ये सही है, किस प्रदेश पर लागू होनी सही है, किस प्रदेश में क्या कंडीशंस हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, फालतू की अफवाहें ना उड़ाएं और ना ही फालतू की अफवाहों के चक्कर में पड़ें। केयू प्रशासन से कि लेट फीस नया लगाने की मांग, छात्र संगठन एनएसयू के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री व केयू कुलपति को ईमेल भेजकर रेगुलर व रीअपीयर के छात्रों के परीक्षा फार्म भरने की लेट फीस माफ करने की मांग की। एनएसयूआई की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी अंतिम तारीख तक परीक्षा फार्म नहीं भर पाए थे। अंतिम तारीख निकलने के कारण केयू प्रशासन की ओर से लेट फीस लगाई गई और कोरोना को ध्यान में रखते हुए केयू प्रशासन को लेट फीस से विद्यार्थियों को राहत देनी चाहिए। छात्र नेताओं ने कहा कि विद्यार्थियों पर आर्थिक दबाव न डाला जाए। एनएसयूआई सदस्यों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। और सबके लिए एक और बड़ी खबर ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को बैन किया जाने वाला है। अगर ये गवर्नमेंट की जो न्यू गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में आप सभी अपनी राय जरूर दें और इस बात पर कुछ मीम्स हो जाएं। और अपना टेलीग्राम जिंदाबाद। डीडीई की तरफ से कुछ और कोर्सेज के पीसीपी शेड्यूल जारी किए गए हैं जुलाई 2020 सेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। एमए एजुकेशन फाइनल सेशन जुलाई 2020 वाले कैंडिडेट्स के लिए पीसीपी शेड्यूल जारी किया जा चुका है एक्सेप्ट न्यू एनरोल्ड स्टूडेंट्स। और ये पीसीपी ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाने हैं। रेफरेंस नंबर बताया गया है, ग्रुप बताया गया है और तिथियां बताई गई हैं किस डेट से लेकर किस डेट तक ये पीसीपी होने हैं। समय अवधि भी बताई गई है, दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक। और ये पीसीपी जो ये क्लासेस लगनी है ये ऑनलाइन मोड से लगेंगी, गूगल क्लासरूम या फिर गूगल मीट के जरिए। तो जो भी संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो अपने पीसीपी क्लासेस अटेंड जरूर कर लें और अगर किसी की पेंडिंग फीस है तो अपनी पेंडिंग फीस भी पे जरूर कर दें। एमए हिस्ट्री फाइनल ईयर के लिए सेशन जुलाई 2020 वाले कैंडिडेट्स के लिए न्यू एनरोल्ड कैंडिडेट्स को छोड़कर पीसीपी शेड्यूल बताया गया, रेफरेंस नंबर बताया गया, ग्रुप बनाए गए हैं और उसी के आधार पर बताया गया कब से कब तक ये पीसीपी लगेंगी, समय क्या रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और ऑनलाइन ये पीसीपी कंडक्ट करवाए जाएंगे। और पीसीपी कंडक्ट करवाए जाने को लेकर पीसीपी कंडक्ट होने से एक दिन पहले ही जो जानकारी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर साझा कर दी जाती है स्टूडेंट्स को।
तो जो भी संबंधित कोर्स के स्टूडेंट है वो अपनी पीसीपी अटेंड जरूर कर लें, और अगर कोई रिमेनिंग फीस है वो भी पे जरूर कर लें। और जहाँ तक बात है, पहले बात कही गई थी कि डीडीई के जो एग्ज़ाम्स होने यानी कि एनुअल के जो एग्ज़ाम्स होने हैं डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हो गए, जिसमें कि उनके एग्ज़ाम्स जून में होने हैं। अब ये देखने को मिल सकता है कि जब ये पीसीपी ही जून तक जा रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के शेड्यूल में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इस संदर्भ में जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ साझा की जाएंगी। कॉलेजों में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने का विरोध शुरू। तो जैसे कि यूजीसी की स्कीम बताई गई थी कि 40% सिलेबस ऑनलाइन, 60% सिलेबस ऑफलाइन करवाया जाए, इसका विरोध शुरू हो चुका है। इस पर डीयू शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। डीयू के शिक्षक संगठन एसडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अधिकांश छात्रों के पास बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी है। एसडी सदस्य डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि हम यूजीसी की इस योजना का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों व उपकरणों की कमी के कारण ऑनलाइन कक्षाएं संभव नहीं हैं। तो आप भी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। और बीटेक के ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने के संदर्भ में यूनिवर्सिटी को मेल डाली जा चुकी है। गुजारिश की गई है कि बीटेक के ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएं। एनुअल के यूजी पीजी के एग्जाम्स जून में कंडक्ट करवाए जाने हैं और इस शेड्यूल में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ साझा की जाएंगी। और इसके अलावा अगर बात करें बीटेक के जो एग्ज़ाम्स हैं 7 सेमेस्टर स्पेशल के और 6 सेम के जून में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। उस संदर्भ में जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ साझा की जाएंगी। और अदर यूजी पीजी कोर्सेज के एग्ज़ाम्स जुलाई अगस्त में कंडक्ट करवाए जाने हैं। इस संदर्भ में जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ लगातार साझा की जाएंगी। आप सभी अपनी क्लासेज अटेंड जरूर करते रहें, अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। जो भी अपडेट्स होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग या और भी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपके साथ साझा की जाएंगी। ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी से आग्रही, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अपना, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, ख्याल रखें।